तो हो सकता है कि मेरी अब तक सर कलम कर दिया है, तो मेरा सर काट दिया है। तो क्या था, मेल्स का आना भी यहाँ बैन था। आज भी इतनी सही कंडीशन में उन्होंने ही अपने लिए जगह छुड़वाई थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ राजा बैठता था, यहाँ राजा बैठा है या रानी बैठी। ये जो जगह देख रहे हो आप, अब तो काफ़ी डल गई है, देखो आ रहे हो ना, और मेरी वीडियो पे चढ़ने की कोशिश करो। ध्यान रखना इतना भारी पत्थर है, तो इसके सामने अगर आप हाथ रखोगे ना तो ठंडी हवा फेंकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज मैं जहाँ आया हूँ इस जगह को बोलते हैं जफर महल। ढलती हुई मुग़ल सल्तनत का आखिरी महल। इसके बाद मुग़ल सल्तनत शायद ख़त्म हुई थी, उनका आखिरी महल है। और ये जो आप गेट देख रहे हो, ये गेट इनिशियली नहीं था। इस महल के अंदर चलेंगे हम, बट ये जो आप जो भी ये गेट पूरा देख रहे हो इस वीडियो में, ये नहीं था। इस महल को बनवाया था अकबर शाह द्वितीय और उनके बेटे थे बहादुर शाह जफर। और ये गेट बनवाया था बहादुर शाह जफर ने। और ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हो, लकड़ी का दरवाज़ा देख रहे हो, इस दरवाजे को बोलते हैं हाथी गेट भी बोलते हैं। इसका एक रीज़न है, फैक्ट ये है कि आप हाथी पे बैठ के इस महल के अंदर जा सकते थे। गेट इतना बड़ा है, इसलिए इसे हाथी गेट भी बोलते थे। बाकी इस जगह की हालत बहुत बुरी है। लोगों ने मतलब पूरा यहाँ से वहाँ तक कलेक्ट कर करके इतनी बुरी बदबू आ रही है ना यहाँ पे यार। यहाँ पे लोगों ने दारू वारू पी के बोतलें छोड़ रखी हैं। मतलब अकेले तो मत ही आओ, अब मैं अंदर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कैसा क्या है। आप जैसे अंदर घुसोगे ना यार, तो चमगादड़ की टॉयलेट की बहुत गंदी बदबू आएगी। और आई थिंक अकेले तो मत ही आना। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो हो सकता है कि मैं उस समय इस जगह पर आया होता जब ये मुग़ल सल्तनत थी और ये जब महल बनवाया गया था। तो हो सकता है कि मेरी अब तक सर कलम कर दिया था, मेरा सर काट दिया है। इसके पीछे ये रीज़न है, जो ये आप एरिया देख रहे हो ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला जो आप जगह देख रहे हो ना, ये चेंजिंग रूम रहा था रानियों के लिए। और इस जगह की पूरी, ये जो जगह देख रहे हो, इस पूरी जगह की रक्षा करती थी फीमेल सैनिक। तो क्या था, मेल्स का आना भी यहाँ बैन था। अगर मेल वगैरह आते भी थे, कोई अनजान मेल वगैरह आता था शाही परिवार को छोड़ के, तो उसकी गर्दन वर्दन काटने तक की बात हो जाती थी। तो ये वही है ये जगह कि अगर मैं पुराने टाइम पे आता तो गर्दन कट चुकी थी। यहाँ पे रानियाँ वगैरह रहती थी, इनके चेंजिंग रूम थे। और अब कुछ चीज़ें देखो ना आप, आज भी इतनी सही कंडीशन में। और ये जो झरोके देखते हो ना आप, ये झरोके इस्तेमाल होते थे जैसे कि राजा आया या कोई भी आया तो यहाँ से रानी देख सके, दासी देख सके और इन्फॉर्म कर सके कि हाँ राजा आ चुके, राजकुमार आ चुके, ये जगह। बाकी हालत देखो यार तुम, ये वर्ल्ड हेरिटेज है इंडिया का, पर इसके अंदर एक सेकंड खड़ी नहीं हो सकते। रीज़न बीइंग, कैसे चीज़ें लोगों ने फूक के फेंक रखी है यहाँ पे। सारी चीज़ हम गवर्नमेंट को ही दोष नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ तो हमारी अपनी गलती है इतनी गंदगी मचाने की। तो चलिए यार, साथ के साथ आप लोगों के साथ साथ मैं भी इस जगह एक्सप्लोर करूँ, तो थोड़ी सी स्किल्स यूज़ करता हूँ। भाई हालत ये देखो, यहाँ पे नशे हो रहे हैं इस जगह पे। मेरे को डर भी है कि ऊपर से कुछ मार दे। ये देखो, ये ऊपर से व्यू है इस जगह का। चलते हैं नीचे। लोगों ने अपने दारू के पीने के बाद चखना ही छोड़ रखा है, और बाकी आप देख सकते हो। चलते हैं भाई यहाँ से। आर्किटेक्ट देखोगे ना तो यार बड़ा शानदार सा है। चलिए ऊपर चलते हैं। अच्छा, इसके बनने का रीज़न ये था कि जफर महल को क्यों बनाया गया, इसके पीछे का रीज़न ये था कि महरौली, अगर आप पुरानी किताब और पुराने आर्टिकल पढ़ोगे हिस्टोरियंस के, तो आपको पता लगेगा कि महरौली उस समय पे एक हिल स्टेशन कंसीडर किया जाता था। तो ये ठंडी जगह थी और इस महल को बनाया गया एज अ समर हाउस।
तो होता ना कि गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए, ये वो था। इस महल का इस्तेमाल ऐसे हुआ करता था। चलो अब इसके अंदर चलते हैं, मैं थोड़ा-सा आपको ये बताता हूँ इस जगह के बारे में। ये इस जगह की ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि ये स्पेसिफिकली ये जगह क्यों बनाई गई, और अगर आप इस जगह के बाहर देखोगे तो आपको मतलब नॉर्मल जनता के लिए जगह दिखेगी। और ये आखिरी महल था, तो कंडीशन देख रहे हो आप चीज़ों की, आज भी बहुत अच्छी है। जैसे ये पिलर का स्टोन देख रहे हो, वही है जो उस समय में यूज़ हुआ था, और इतने सही कंडीशन में है ना कि अगर आप विज़िट करोगे आप फ़ील कर सकते हो। हाँ, तो मैं इस जगह पे आता हूँ। इस जगह को आप फ़ील कर सकते हो, ये जगह थी राजा रानी के लिए। बेसिकली क्या होता था, इस जगह पे राजा आता था, ये झरोके देख रहे हो, यहाँ राजा बैठता था, यहाँ राजा बैठा है या रानी बैठी, ये जो आप दो झरोके से देख रहे हो, ये वाली जगह बालकनी जो आज के ज़माने में बोलते हैं, यहाँ राजा बैठता था सुबह-सुबह आके। आई थिंक विटामिन, हाँ, यहाँ आके राजा बैठता था सुबह-सुबह आके, राजा यहाँ, रानी वहाँ, या राजा कहीं भी, जैसा जो जैसे सही लगे। तो वो यहाँ बैठता था, और यहाँ बैठने के बाद नॉर्मल जनता को देखता था, मतलब नॉर्मल जनता भी देखती थी। होता क्या था ना कि उस ज़माने में लोगों को नहीं पता कि महल में क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो वो सुबह जब यहाँ से निकलते थे तो अपने बादशाह का ना दीदार करने आते थे कि बादशाह सलामत है कि नहीं है, कहीं किसी ने मार तो नहीं दिया बादशाह को। तो इसलिए ये जगह बनवाई गई थी, जो स्पेसिफिक जगह वीडियो में देख रहे हो, ये स्पेसिफिक जगह इसलिए बनवाई गई थी कि राजा आए, मतलब बादशाह आए सुबह-सुबह, और वो यहाँ से जनता को अपने दर्शन दे सके, और उनके बीच में अगर कोई अफ़वाह चल रही हो कि कई दिनों से राजा को नहीं देखा, या किसी ने ऐसी खबर फैलाई हो कि महल में कुछ कॉन्स्पिरेसी हुई थी और राजा मर गया, उन सब चीज़ों को खारिज कर सके, इसलिए बादशाह यहाँ बैठ के लोगों को अपने दर्शन देता था, और ये जगह उसलिए बनवाई गई थी। चलो अब चलते हैं किसी और पॉइंट पे। देखो यार, जब वो पुरानी जगहों पे गए होंगे ना, तो आपने आर्क देखे होंगे, बट ये जो आर्क के बीच में कटिंग देख रहा हूँ, गोल 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 गोल, ये बहुत कम जगहों पे देखी होगी। ठीक है, इसके पीछे का फैक्ट ये है कि बहुत, जैसे आगरा में जाओगे, लाल किले में, या कहीं और भी जाओगे दिल्ली वगैरह में, तो गोल एक आर्क होगा, पर ये है कटिंग कटिंग। ये जो लेट मुगल्स थे ना, जब मुगल्स बिल्कुल अपने अंत के करीब थे ना, ये उनकी डिज़ाइन है। अगर आप कोई भी मकबरा या महल या किला विजिट करते हो, उसके बीच में आर्क है, ऐसे डिज़ाइन, इस आर्क में मतलब डिज़ाइन है, तो समझो कि लेट मुगल पीरियड टाइम की बात है ये। तो ये उसकी पहचान है, क्योंकि ये आखिरी महल था, तो ये डिज़ाइन ये दिखाता है कि हाँ, ये आखिरी जो मुगल सल्तनत बची थी ना, उन्होंने ये डिज़ाइन यूज़ किया था। महल में अगर आप कुछ नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो इसका आर्किटेक्ट अगर आप देखोगे ना, तो काफ़ी भव्य और काफ़ी अच्छा आर्किटेक्ट है। बट अगर आप ये चीज़ देखोगे, थोड़ा सा आपको लगेगा ब्रिटिश वाला टच ना, ऐसी चिमनी, तो आपको लगेगा शायद ब्रिटिश ने यहाँ पे राज किया और बहुत आक्रमण वगैरह कुछ। ऐसा नहीं था, ये बादशाह के लड़के को पसंद था, ये स्पेसिफिक डिज़ाइन उन्होंने ही बनवाई थी, उन्हें चिमनी वाली डिज़ाइन पसंद थी, और तो ये चिमनी वाली डिज़ाइन उन्होंने बनाई थी, और ये पीओपी की है, तो टेम्परेरी चीज़ थी यार यहाँ से। हाँ, तो चलो अब हम आते हैं इसके अंदर, और इस पे करते हैं थोड़ी सी, आपको थोड़ा सा कोशिश करते हैं ज्ञान देने की। तो ये काले पत्थर में आप कब्र देख रहे हो, ये है अकबर शाह द्वितीय की कब्र, जिन्होंने ये पूरा महल बनवाया था। ठीक है, गेट वाला एरिया छोड़ के जो मैंने बताया था। ठीक है, ये जो कब्र है भाई, इस पे अभी आता हूँ, इसे बस याद रखना, इस पे अभी आता हूँ। ठीक है, ये जो खाली जगह है, ये खाली जगह है बहादुर शाह जफर, जो इस महल के, इनके बेटे अकबर शाह जफर के बेटे बहादुर शाह जफर, जिन्होंने इस महल का गेट बनवाया था, मेन गेट जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, इनके बेटे अकबर शाह जफर के, उन्होंने ये अपने लिए जगह छुड़वाई थी। उन्होंने कहा था कि मैं जब मर जाऊँ तो मुझे यहाँ दफना देना। बट उनके साथ क्या हुआ, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि बहादुर शाह जफर ने हालांकि कभी कोई युद्ध लड़ा नहीं था, ये सत्य है। अगर हम बात करें 1857 को छोड़ के, उन्होंने ऐसा कोई युद्ध वगैरह तो लड़ा नहीं था। तो क्या हुआ, 1857 में गदर हुआ, और अगर आपने मेरा पुराना ब्लॉग ना देखा हो, मायूर टॉम, तो मैंने उसमें बताया था कि वो अपने आखिरी के दिनों में वहाँ के छुपे थे, जब हिंदुस्तान में गदर था, और
अंग्रेज़ उन्हें ढूंढ रहे थे, तो वो वहाँ जाके छुपे थे। उस पर थोड़ा सा डिटेल वीडियो बनाया मैंने, वहाँ देख सकते हो। तो वो वहाँ छुपे थे, वहाँ से उन्हें अंग्रेज़ों ने पकड़ा और रंगरूर में जाके उन्हें मार दिया। बड़ी गुमनामी की मौत दी थी बहादुर शाह जफर को, एक बहुत गुमनाम मौत थी उनकी। तो उन्होंने अपनी कब्र की जगह छुड़वा दी कि मेरे को यहीं आके दफना दिया जाए। बट उनकी ना कभी कब्र पता बढ़ी, ना अंग्रेज चाहते थे कि इसकी कब्र पता बढ़े और रिवॉल्ट हो, लोगों में रिबेलियस फीलिंग्स आए। तो बहादुर शाह जफर को एक गुमनामी की मौत दी गई थी। हालांकि जब वो जिंदा थे तो उन्होंने अपनी जगह यहाँ पे छुड़वाई थी कि मेरे को यहाँ दफना देना। बट जब उनकी बॉडी का ही नहीं पता पड़ा, ना लोग ना अंग्रेज़ों ने पता करने दिया, तो इसलिए वो आज तक जगह छूटी है। अब आते हैं एक और चीज़ पे, इनके बारे में बताएं, इनके बारे में भी बताऊंगा जगह छूट की। ये था बहादुर शाह जफर के बेटे की कब्र। तो अनएक्सपेक्टेडली डेथ हुई। तो ये तो शाही कब्र है जो लाइन में जगह ले रखी है उन्होंने, और ये अनएक्सपेक्टेडली डेथ हुई, तो इनकी थोड़ी अलग कर दी है कब्र। आप अगर देखोगे तो ये क्रम में 1 2 3, ये तो क्रम में, वो आप देखो वो टेढ़ी है और आगे, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चल बसेंगे, और ना उनके लिए यहाँ पे जगह डिसाइड की गई थी, तो वहाँ कर दी। और वो राजकुमार थे, पहली बात वो एक राजकुमार थे, और ये बादशाह रह चुके थे, ये वो लोग थे। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। ये भी एक बादशाह रहे हैं और इतिहास में इनका कोई ख़ास ऐसा जिक्र नहीं है, पर मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। इनका नाम है शाह आलम, ठीक है? शाह आलम एक बादशाह रहे थे, और उनकी कहानी सुनाता हूँ आपको। अब वो दूसरी कब्र शाह आलम की है, एक बादशाह जो जिनके साथ बहुत ही बदसलूकी हुई, बहुत ही मतलब उन्हें बहुत क्या कहें, दर्द भरी मौत दी। मतलब जो जितना कर सकते थे उनके साथ किया गया। कोर्ट में नचवाना, आगे फोड़ देना, शरीर के हर अंग को तोड़ देना, तो ये किया था उन्होंने। उनकी कब्र है वो जो दूसरे नंबर पे थी। तो चलिए थोड़ा सा वीडियो को और बढ़ाते हैं। देखिए, जब कोई प्रॉपर्टी वर्ल्ड हेरिटेज हो जाती है ना, तो उसका मतलब ये आप इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो चीज़ जैसी है उसे छोड़ दो। अगर बिल्कुल गिरने पर तो उसे रिपेयर करा भी सकते हैं। आज भी आप देखोगे ना, ये पीओपी की डिज़ाइन है जो आज भी बिल्कुल सही कंडीशन में है। ये देखो, यहाँ आप देखोगे ना, तो मतलब ये है कि आप इसे ज़्यादा इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बट आप इसे साफ तो कर सकते हो, झाड़ू पोछा कर सकते हो। इतिहास में इसकी क्या अहमियत थी क्या नहीं, ये तो शायद आप लोग समझ ही होगे इस ब्लॉग के थ्रू। बट बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है। यहाँ के लोकल लोगों ने तो इसे अपना पीने बाने का अड्डा समझ लिया। तो लोग यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, शाम को आके पीते हैं कैसी। बहुत गंदगी है। अगर कोई मेरी वीडियो देख के हाँ सजेशन दो कि आप अकेले ना आए। तो ये गेट था, मतलब काफ़ी अंदर तक गेट था, और लोग बोलते हैं कि इसके अंदर से एक रास्ता जाता था यहाँ से 700 मीटर दूर, एक आदम खां का मकबरा है वहाँ तक। उस कहानी को जोड़ने के लिए मैं यहाँ आ गया हूँ। ये है आदम खां का टॉम। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आदम खां कौन थे। आदम खां ने अकबर की सेना में थे, और उन्होंने उनके एक सेना सलाहकार को मार दिया था, जिसके ऊपर अकबर ने उन्हें एक सज़ा दी कि इन्हें आगरा के लाल किले जहाँ वो रहते थे सर के बल नीचे फेंका जाए। तो आदम खां को सर के बल नीचे फेंका गया और वो नहीं मरे। फिर उन्हें दोबारा उठा के लेके आया गया और उन्हें दोबारा फेंका गया, तब कहीं जाके उनकी मृत्यु हुई। तो ये थे आदम खां, और अकबर उनसे इतना नाराज़ थे कि उन्होंने आगरा में उन्हें जगह भी नहीं दी 2 गज अपनी कब्र बनाने के लिए। तो उनके बेटे ने ये टॉम बनाया। अच्छा, अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ उस वीडियो से? मैं पहले था जफ़र महल में, तो जफ़र महल से मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, मैं जफ़र महल से यहाँ इसलिए आया हूँ, मैंने एक वीडियो में, जफ़र महल की वीडियो में ये बोला था, ये जो रास्ता है, मैं वो वीडियो भी डाल दूँगा, ये जो रास्ता है वो अंडरग्राउंड सीधा आदम खां के टॉम पे आता है। तो उस जगह को दिखाने के लिए वहाँ से कम उस जगह से, जफ़र महल से इस जगह की दूरी होगी 700 से 800 किलोमीटर। और लोग कहते हैं कि वहाँ से एक अंडरग्राउंड टनल जाता है जो सीधा आता है आदम खां के मकबरे पे, और इसके सामने ही आपको व्यू मिलेगा कुतुब मीनार का। तो चलिए मैं ब्लॉग को करता हूँ ख़त्म। फिर मिलते हैं किसी दूसरे नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, बाय।